नमस्कार पहलाग दगड़ियों। आज का जो मेरा ब्लॉग है वो ब्लॉग है बिटौली पर। यहाँ इनकी मस्ती चल रही है और मैं बना रही हूँ ब्लॉग। आज संडे का दिन था तो हमने सोचा कि संडे को मेरी छुट्टी रहती है, इनकी भी छुट्टी रहती है, तो क्यों ना हम दीदी को बिटौली दे के आते हैं। क्योंकि ये चैत का महीना है और सभी सुहागिन जो लड़कियाँ होती हैं उन्हें बिटौली का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आज हम बिटौली देने जा रहे हैं बुआ को और प्रिंसेस दत्ता से भी मिलने जा रहे हैं। वो तब तक हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं अपनी पौनी को बिटौली देने, क्योंकि बिटौली का जो त्यौहार होता है वो मायके से आता है लड़की के लिए। जो लड़कियां ससुराल में होती हैं तो उनको बिटौली का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार रहता है ना। और गाइस, जो हमने पहली बार जो वीडियो बनाई थी उसमें सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और शेयर। ओके, वेरी गुड। याशी क्या बोलोगी बेटा? मैं कुछ पंक्तियाँ लोक शैली में यहाँ पे मैं आपको सुना रही हूँ। जैसे भैया आयो बिटौली लायो, कपड़ा मिठाई संग में लायो। भैया आयो बिटौली लायो, कपड़ा मिठाई संग में लायो। भूली के आंखन में खुशी छायो। तो हम जा रहे हैं दीदी को बिटौली देने, तो एक अलग सा एक एक्साइटमेंट, एक खुशी हो रही है कि उनका हाल समाचार भी हम पूछ लेंगे, मिल भी लेंगे और बिटौली भी दे देंगे, है ना। हेलो दगड़ियों, आज हम जा रहे हैं रामनगर अपनी दीदी को बिटौली देने। बिटौली का मतलब आप सभी जानते होंगे, क्योंकि पहले से बिटौली माँ बाप अपनी ब्याही हुई लड़कियों को, यानी कि जो जिनकी वो शादी कर देते थे, तो उन लड़कियों को साल में चैत के महीने पे एक बार बिटौली दी जाती थी। बिटौली में क्या होता है, कपड़े और जैसे साड़ी या सूट वगैरह जो भी कंफर्टेबल ड्रेस हो, और कुछ पकवान जैसे पूरी, पकौड़े और दराड़ जैसे मांस की दाल के बनते थे, और कुछ पोहे हो गए, और सूजी का हलवा हो गया या आटे का हलवा हो गया। जो भी आप देना चाहते हो खाने में लड़की के लिए, और मिठाई, फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स या मेवे या मिठाई, जो भी आप रखना चाहते हो उसमें, तो वो बिटौली फिर लड़की वाले को माँ बाप चैत के महीने में देते थे। तो आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, तो मोबाइल से ही सब कुछ हो जाता है। तो आजकल तो व्यस्तता है, तो इसलिए दगड़ियों थोड़ा बहुत टाइम अपनी लड़की के लिए निकाल लीजिए, क्योंकि साल में एक बार लड़कियों को इंतज़ार रहता है। मुझे भी इंतज़ार रहता है। मेरी भी आज बिटौली आने वाली है, शाम तक आ जाएगी, और हम आज अपने पौनी को देने के लिए जा रहे हैं। और ये है, देखो, एक भाई अपनी बहन को बिटौली देने के लिए जा रहे हैं और काफ़ी एक्साइटेड है। देखो, आजकल व्यस्तता इतनी हो गई है ना, तो लोग कहते हैं कि चलो हम फ़ोन पे पेटीएम कर देते हैं, वो ले लेगी, अपनी मनपसंद वाली चीज़ें ले लेगी, और क्या है जो भी है। लेकिन एक जो प्यार होता है, एक प्रेम सौहार्द की जो भावना होती है, तो आसपास एक साथ मिलके रहने से होती है। और अगर कुछ घंटे के लिए या एक दिन के लिए अगर आप अपने लड़की के वहाँ जाते हैं चैत के महीने में बिटौली लेके, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो ज़्यादा भावनात्मक रूप से अटैचमेंट वाला पल होता है। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि पैसा तो आज है, कल नहीं है। ठीक है, आप पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी स्पेशली आप चैत के महीने में कुछ पल निकाल के अपनी लड़कियों को बिटौली देने ज़रूर जाएं, जिससे उनका मन लगा रहेगा। क्योंकि लड़कियां क्या होती है ना, अपने 25-30 साल तक जब भी उनकी शादी होती है तो मायके से जुड़ी रहती हैं। पहले मायका उनका घर होता है, और जैसी शादी हो जाती है तो उसके बाद ससुराल उनका घर होता है। लेकिन जो पहला घर होता है वो पहला घर ही रहता है। तो इसीलिए पहले घर की जो यादें हैं माँ बाप की, भाई बहनों की, तो वो कभी ना दूर हो, कभी ना उनके यादें धूमिल हो। तो इसीलिए चैत के महीने में बिटौली लेके ज़रूर जाएं, कुछ पल निकाल के जाएं। काम तो रोज होता है दगड़ियों, तो कुछ एक दिन की छुट्टी लेके, अगर आप जॉब पर्सन हैं तो एक दिन छुट्टी लेके बिटौली लेके ज़रूर जाएं अपनी लड़कियों को बिटौली देने के लिए।
तो हमारे पहाड़ में तो भिटौली का त्यौहार चैत के महीने में होता है। और मेरा मायका जैसे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट दोराहाट में है, तो वहाँ पे शालदेव बिखौती का मेला भी लगता है 13 से 7 दिन के अंतर्गत। और यहाँ काशीपुर में भी 1 महीने का पूरा एक फेस्टिवल लगा है। तो आप देख ही रहे होंगे शॉर्ट वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में, काशीपुर का चैती मेला जो है। तो दोनों जो जगहें हैं, मेरा मायका और मेरा ससुराल, तो मेले वाला है और काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है। तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है काशीपुर भी और मायका भी। मायका तो मायका ही होता है, तो उसके लिए जो जितना भी बोलेंगे हम कम है ना। तो अभी आप देख रहे हैं हम पूरी फैमिली, ये देखो विवान, हेलो बोलो। ये है पतिदेव, ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। और यहाँ पे सिस्टर है, नींद आ गई है उसको, नेहा को, याशु। तो हम इतने लोग जा रहे हैं दीदी को भिटौली देने के लिए, ठीक है। तो आगे का ब्लॉग मैं आपको दिखाऊंगी। दगड़िया भिटौली की परंपरा की शुरुआत बहुत पुरानी मानी जाती है, जो गांव के समाज में पारिवारिक संबंधों को और ज़्यादा मजबूत बनाए रखने के लिए बनी थी। खासकर उत्तर प्रदेश और हमारे उत्तराखंड के इलाकों में यह रिवाज पीढ़ियों से चलता आ रहा है। और पहले समय में क्या होता था ना, बेटियां शादी के बाद दूर गांव में चली जाती थी। पहले से फ़ोन वोन भी नहीं होते थे, तो उनसे मिलना इतना आसान नहीं होता था। इसलिए चैत महीने में भाई अपनी बहन से मिलने के लिए जाते थे, और अगर माँ बाप हैं तो माँ बाप भी जाते थे, और उनके लिए कपड़ा, मिठाई, जो भी उपहार वो पॉसिबल हो तो ज़रूर अपनी लड़की के लिए लेकर जाते थे। इसी परंपरा को भिटौली कहा जाने लगा। पुराना गाना सुनती हूँ ना, तो पुराने गाने अच्छे लगते हैं। कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, तो एवरग्रीन होते हैं जो पुराने गाने होते हैं। कभी भी सुनो तो एक सुकून, एक शांति वो मिलती है। तो मैं पहले से ही पुराने गाने सुनने की शौकीन हूँ। पुराने गाने मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। और पापा आज हमने ना चैत के महीने में ना एक न्योली भी है, वो मुझे अभी याद आ रही है, सुनाऊं? चलो जैसा भी होगा, अभी मैं गाड़ी में बैठी हुई, ये ड्राइव कर रहे हैं, तो आवाज़ मेरी जैसी होगी मैं आपको सुना देती हूँ, ठीक है। चलो। ऋतु है गे याद में के भोते गे हिजू अपना मैं तकीवे BMW मैं दे से डाली बोटी हिजू घुगुती लड़कियां होती हैं गांव में या देश में, कहीं पर भी वो जॉब पर्सन है, अगर वो पहाड़ से जुड़ी हुई है, तो ये न्यूली गाती है कि चैत का महीना आ गया है और मेरे ईजा बाबू मुझे भिटौली देने कब आएंगे। और वो जो रास्ता होता है वो ताकते रहती है कि मायके वाले कब आएंगे और कब मेरे लिए भिटौली लेके आएंगे, और कब मैं, देखो भिटौली, कपड़ा, खाना पीना तो वो खाती रहती है ना, तो लेकिन जो एक प्यार, एक स्नेह है, तो वो अटैचमेंट के लिए वो तरसती है। तो ये जो न्योली है उसमें वही दर्शाया गया है। तो जैसा भी अगर आपको समझ में आया होगा तो वैसे भी सुन लेना, और मैंने आपको सुना दिया है। आवाज़ अभी कुछ खास नहीं लग रही ना।
पहुंचने वाले हैं दीदी के वहाँ। ये देखो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर खिले हैं यार। ये देखो, ये आ गए हैं हम दीदी के वहाँ, पहुंच गए हैं। चलो उतरो। ले ओ बैग बैग वहीं तो नहीं रहोगे? खोल रही पूरी बैग ये जी ऐसे करो। मम्मी से पूरी का बैग हम भूल के आ गए। कौन हमें गरम सूप करने को? हेलो हेलो यासीनो, ये शूज पकड़ो। ये उल्टा। हाँ चलो बॉटल पकड़ो तुम। गरम हो रहा है, गरम हो रहा है। चलो हसी आ जाओ चलो। तुम बुलाओ मामी आज मेरे। बढ़िया। और आप ठीक है? टाइम लगा रहे थे वैक्सीन लगाया है दीवान को। नमस्ते। फिर ना ब्लॉग फिर बने साइड से आओ ऐसे ऐसे ब्लॉगिंग करो ये फूल को तो प्यार है। गरम नहीं हो रहा है? चलो चलो। याशी याशी कहाँ आई हो? इधर को देख के बताओ। के घर आया हूँ मैं। क्या खा रही हो आप? विवान शूज उतार क्या? कल खा ले। नहीं है गरम, ठंडा है वो। ठंडा है बेटा, खा लो। देख पतला वाला नहीं है गरम, देख। हाँ ये खा ले। मेरे को मत दे, मैं नहीं खा रही इतना मीठा। तो ये खा। पजामा पहनाते इसको, रहने दे बीच में। कौन? रहन दो अभी और। एक गोदी में बैठेगी, अब फिर खाएगी ना। मैं याची को खिलाऊंगा ना। कैसे खिलाऊंगा मैं याची को? मैं खिलाऊं आपको? वहाँ देखो, मम्मा को देखो। हेलो। पापा पुराना वाले का अपोजिट मार देगा वो क्या हाथ काटे हैं? दिखाओ क्लास को खिलाओ आजा से खिलाओ ना बोला। अरे कुछ नहीं करेंगे, आजा डर है तू। ये रहने दे आज। मोमो लो, आलू आलू खाओ। ये चला लो के खा लिया ना? चला लो के अब से आप यहाँ से खिला लो। सेकंड ईयर में हाँ ये क्यों आप तो वेगनार को फिफ्थ गियर में सिक्स्थ गियर में बढ़ा दे दो। पूरा को आप एकदम विवान कितनी दूर बैठा है बिल्लियों से लड़की। यासु अच्छे लग रहे हैं? प्रियांशु हो गया पकौड़े अब। हमारे लिए प्याज के पकौड़े आ गए। हमारे लिए मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। विवान को दे दो प्याज के पकौड़े। खाओ। बहुत ज्यादा मत खाना पकौड़े। आलू वाले मसाले वाले चाहिए हैं। लो नान पकड़ो। लो ये आप भी पकड़ो। ये भी दे दो। ऐसे से पकड़ो। ये भी है बैग। क्या ये भी पकड़ो।
हाँ बैग ही सौंप दो, बैग ही सौंप दो उसको, बैग ही दे दो उनको, मैं खाने के पकवान वगैरह। अरे फ्लैश चालू करा। नौकरी लगेगी जब है, जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी। वो वैसे भी आ सकता है। ओके ठीक है। यासु को भी जाएंगे फिर, यासु की शादी हो जाएगी, यासु को भी जाएंगे। यीशु पानी ये दे। यीशु हाथ में लग गया अपने। जो बच्चे हैं लड़कियां, इनके साथ ऐसा होगा कि किसी को टाइम नहीं हुआ तो एक जना चले गया, है ना यीशु? ना एक बार सर में रखना। सर में रखते हैं क्या? सर में कहाँ रखते हैं? सर में रखते हैं। हाँ, ये यासु देख बिठौली को। इसको निकाल दे। खाना ठंडा ठंडा रायता। ये खाओ, खाना खाओ, खाओ। विवान आ जाओ, खाना खाने की तैयारी हो गई है, जल्दी आओ। आपके लिए भी है राइस, रायता, खीर। अच्छा बनाया है, खा फिर। चम्मच। यीशु अम्मा, ओ यीशु अम्मा, खा लो अम्मा, खा लो। बहुत हो गया। तेरा भी हो गया? मेरा तो हो ही है। वाला सामने खाओ खाना। प्रियांशु के लिए जगह नहीं है। याशु आप नहीं खा रही हो? याशु देखो, आपने खा लिया? आप पकड़ो। लो एक गोला, मेरा पर्स है। बस इसमें निकाल दो। ये भी हमारी दीदी हैं और अच्छा लगता है जब भी हम आते हैं तो इनसे भी मिलते हैं। ये हमारी दूसरी दीदी हैं, मेरे ससुराल के। हाँ। अच्छा अच्छा, आग भी चालू हो गया। याशी यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो 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 देखो। याशी आओ, इधर आओ। कुछ टाइम आप फूल के साथ ही आ रही है। हाँ सही आ रही है। याशी आओ। बहुत खुशी लगती है। इसको देखिए, इसको देखिए। क्यों माँ? ओके बाय बाय। रो मत अम्मा। बाय याशी, याशी बाय। मम्मा वहाँ है सामने। तो दगड़ियों अब घर जाने का समय हो गया है, लौटते हैं काशीपुर क्योंकि शाम का वक्त है और अगले दिन स्कूल जाना है हम सभी को। तो पूरा दिन हम दीदी के यहाँ बैठे, हाल समाचार पूछा और काफ़ी अच्छा समय हमने व्यतीत किया एक दूसरे के साथ। तो आपको दगड़ियों मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में।